कि उस इलाके में है जहां पर 1985 गुलाम अहमद शाह के दौर में एक जूस फैक्ट्री का कयाम अमल में लाया गया है। 30 करोड़ आया बिल्डिंग लागन मगर प्लांट चलोवुक न समझ कि अत क्या रीजन यमो क्या थो बंद 3 लाख मुलाजिम नेर तो दानी साजन अगर गवर्नमेंट काम करे ठीक गया बेकार तुमन तनख्वाह चालू गरीब गुरबात सफर कर गवर्नमेंट अपील करा कि तो बहाल ताकि रोजगार का जनरेट स्टेट इकोनॉमी का जनरेट इन पे अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जर गुलजार और आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे। नाजरीन, आज हम दुआबगाह जागीर के उस इलाके में है जहां पर 1985 गुलाम अहमद शाह के दौर में एक जूस फैक्ट्री का कयाम अमल में लाया गया है और इस जूस फैक्ट्री को तकरीबन 10,000 टन जो जूस पैदा करने की सलाहियत से मशीनरी लगाई गई थी, लेकिन आज गुज़श्ता 5 सालों से यह जूस फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और इस जूस फैक्ट्री के साथ मुंसलिक जो मेवा व्यापारी थे जो यहाँ पर अपना दूसरे ग्रेड का मेवा बेचकर उसको जूस प्रोसेसिंग के लिए भेजा करते थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि गुज़श्ता 5 सालों से मुकम्मल तौर ताला बंद है। क्या वजह है, कौन किसका हाथ है, कौन किसको फायदा पहुंचाना चाहता है, ये एक सवाल पैदा होता है और उस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम इस जूस फैक्ट्री के अहाते में मौजूद हैं और देखा जाए करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है जो मजदूर है या जो कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, फ्रूट सनत के साथ, वो लोग इस जूस फैक्ट्री के कारोबार था उसके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन बदनसीबी ये है कि गुज़श्ता 5 सालों से मुकम्मल तौर किसी खास मकसद के लिए इसको बंद रखा गया था। वजह रहे कि इससे पहले भी हम जब यहाँ पर आए तो हमें उस दिन भी पता चला कि यहाँ पर किसी खास बंदे को फायदा पहुंचाने की गर्ज से यहाँ इसको ताला बंद रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो जूस को पैदा करने की सलाहियत जो इस फैक्ट्री को है उसको मुकम्मल तौर बंद रखने के बाद एक खास बंदे को, या एक बंदा हो या 10 बंदे हो, उनको फायदा पहुंचाने की गर्ज से इसको ताला बंद रखा गया है। वजह रहे कौन इसके लिए जिम्मेदार है। अगर JKHPMC के अफसरान को हम बारहा मुतला कर चुके हैं, यहाँ का अवाम भी उनको मुतला कर चुके हैं, क्योंकि ये एक अपने नवियत का पहला ऐसा यूनिट था, ऐसी फैक्ट्री है जो रियासती सरकार को आमदन बख्श यूनिट करार दिया गया था। इसी तरह ये बहुत सारे जितने भी आमदन बख्श यूनिट्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनको एक साजिश के तहत, ऐसा लग रहा है एक साजिश के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत ऐसे आमदन बख्श यूनिट्स को बंद करने के पीछे एक माफिया काम कर रहा है, एक मुनज़्ज़म माफिया काम कर रहा है। और उस माफिया के हवाले से बात करेंगे हम कि हम गुज़श्ता साल भी यहाँ पर आए, जब एक सीजन शुरू हुआ फ्रूट का, एप्पल का सीजन शुरू हुआ, तो उस दिन भी यहाँ पर आए तो उस दिन यहाँ पर हमें ये कहा गया था कि ये फैक्ट्री अगले साल शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि फैक्ट्री तो खुली नहीं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा बनाया गया था, आज ये सुनने में आया है कि उस बुनियादी ढांचे की 2 बिल्डिंग को भी गिराने का काम सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वजह है 1985 में इसको तैयार करने जो गुलाम अहमद शाह के दौर में इसको बाज़ाब्ता तौर प्रोड्यूस के लिए, मार्केटिंग के लिए कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। लेकिन आज तक ये आमदन बख्श यूनिट होने के साथ साथ आमदन बख्श यूनिट ना रहा। बदनसीबी ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब भी हम इस बारे में आला हुकाम को मुतला करते हैं और वादे तो करते हैं इसको चालू करने के हवाले से, लेकिन आज तक इस जूस फैक्ट्री को शुरू नहीं किया गया है। फिर से असर ना हो, अगरचे गुज़श्ता साल ये भी हमारे जो हमें मुतला किया गया था कि इसके रेनोवेशन के लिए कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसको शुरू नहीं किया गया है। और 10,000 मीट्रिक टन जो यहाँ पर पैदा करने की सलाहियत है वो पैदा नहीं हो पा रहा है। और जब हम उनको राब्ता करते हैं, जो आला हुकाम है, जो इसके साथ मुंसलिक है, जो मुतलिका हुकाम है, उनको जब हम मुतला करते हैं, वो अपनी बातों को गोल मोल करके इस फैक्ट्री को बंद करने पर तुले हुए हैं। और ये ऐसा लग रहा है एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत
हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि इस जूस फैक्ट्री को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत गुज़श्ता 5 सालों से बंद रखा गया है और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मेवा सनत से जुड़े हुए लोग हैं, और वो इस जूस फैक्ट्री है उसको बंद रखने की वजह से जो गुनागो मुश्किलातों में 2-4 हो चुके हैं, क्योंकि उससे दूसरे दर्जे का जो मेवा था वो यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए आता था। यहाँ पर उनको पहले फेज में उसको जूस निकाल कर वो मार्केट में बेचा जाता था रॉ मटेरियल की तरह भी, और इस तरह यहाँ पर जो 2 नंबर जो मेवा था वो इसी जूस फैक्ट्री में आता था। इसके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए थे। आज इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं किस तरह इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिगाड़ा जा रहा है। एक तरफ से इस जूस फैक्ट्री को गुज़श्ता 5 सालों से बंद रखा गया है, वहीं इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रिहायशी हो या जो फैक्ट्री हो, जो बुनियादी ढांचा है उसका, उसके 2 बिल्डिंगों को भी उतारा गया है नामालूम वजूहात की बिना पर। इस तरह ये पता चलता है कि किस तरह एक साजिश, मुनज़्ज़म साजिश का इंकशाफ हो रहा है, क्यों इन 2 बिल्डिंगों को उतारा गया है। इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर मुकामी लोगों के साथ, जो ये कहेंगे हमें कि जो इस फ्रूट सनत के साथ वाबस्ता है, जो अपना कारोबार इस फैक्ट्री के साथ जोड़े रखे थे, गुज़श्ता 5 सालों से वो बेकार बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे क्यों इस जूस फैक्ट्री को साजिश के तहत बंद रखा जा रहा है, क्या वजह है। जी हमें बताइए कि इस जूस फैक्ट्री की अहमियत क्या है। आज जूस प्लांटस पे नफर 100 बचान, मजूर तरान, मेव वल मेव तनान, सो कनान, तमन पोस चोर मिलान। यह असल पे फंक्शन करान पत्म 3-4 वरियो पे चलोक न तमीरी कामे कर करोड़ बद रुपये अत पे इन्वेस्ट कर लागन, कोल्ड स्टोर बनान, बाकी चीज बनान। असल मुदा तो मकसद जूस प्लांट गो चालू गम सत हर अकिस इंसान सहूलियत वात इन चालू ग पत्म 4-5 वरियो पे टोटल कह सिलसिलस मज कर्वा तुम वनिक तमत इस मुतलिका हुकाम तमन करवा मुतला तुम अमिक बड़ अफसर ना योर यवनी तम तक गेट अंदर गो त्रावान वह अगर आस कह तो तमिस दपान क्या कन साफ और ना एंट्री इजाजत कह दिवान अंदर ना लगान पत गसान क्या ना कह चीज लगान। तुहद नजर मज कत्या लुक अत सत मुंसलिक यम अत सत कारोबार करान, तमन पन रोजगार चलान, तम पे अयाल हेकान किफालत कर। सास बद नफर अत सत इन्वाल्व, गाड़ वाल इन्वाल्व, मजूर इन्वाल्व, मेव वाल इन्वाल्व, रेड वल, टांग वल इन्वाल्व, तुम तत रेडन क्या अनान माल, गुरन क्या अनान, गरीब गुरबात माल कनान तो बसान कि यह हुकाम लापरवाही कि साजिश। अल्लाह ताला बेहतर जाना तको वन कि हुकाम लापरवाही अलबत् यह मुलाजिम अगर तुम चलावान, अगर करोड़ बद रुपये अत लागन इन्वेस्ट करने खतर, कोल्ड स्टोर बनाने खतर, तम खुद कम रकम चल प्लांट रुपये 50 लाख या रुपये करोड़ चल प्लांट, 30 करोड़ आया बिल्डिंगन लागन, मगर प्लांट चलोवुक न। मेन मकसद रोजगार गोस लोकन मिलन। अत बड़ मोहनी ठेक, बड़ बार ठेक गसान, जुना वाला छन, लक्च काम छन, इस लकट काम ये पे चले सह करान। सोन मकसद गोस प्लांट चलन, अनो मेव फल और करो मजूर दो सह गसान कह। मे वो फिर वन बम आमदन बख्श यूनिट्स जम्मू कश्मीर मज, अगर JKHPMC यूनिट तक वनो, अगर अत पे काम कर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर, यह आमदन बख्श रियासती सरकार खतर आमदन बख्श यूनिट। तो तुम बसान कि आमदन बख्श यूनिट बंद थावनुक गो अमुक असर यम अत मुंसलिक यम अत कारोबार करान तम बेकार। दोम चीज खास नफरस अमुक फायदे दिन ना खास नफरस अमुक फायदे कंस दिन चले तेल मिले खास फायदे आमस फायदे। बोड़ मोहनी जेने ज्यादा पान, गरीब जेने तम हिसाब, सह मतलब कह अमुक सह मतलब, मगर इस न चलावन मुलाजमन 1 लाख बद रुपये तनख्वाह सह नान चलान खतर मुलाजिम फंक्शन करान। अम सम शामस तम नान 12 बजे रात नान, तुम 10 बजे घंट बीट वो तो द्राय कम कर फंक्शन रुपये लाख मुलाजिम नेर तो 10,000 अगर गवर्नमेंट सह कर ठीक गया बेकार तुम तनख्वाह चालू, गरीब गुरबात सफर कर। तुम वन तो मे 1965 मज त्रोमो बुनियाद गुम चालू यह जूस फैक्ट्री दोआबगाह किस इलाकस मज 65 पे वुक तम ठीक पे चलान
पत्मो 5 वरियो पे क्या बंद तुम क्या बसान समझ कि अत क्या रीजन यमो क्या थो यह बंद तो दो खो दो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिवान मगर प्लाट फंक्शनेबल कि यम खतर प्लाट बनाना आमुत सह रोजगार लूकन मिलान या स्टेट इकोनॉमी अम बढ़ान मगर अस समझ कि पत्मो 5 वरियो पे क्या बंद अस समझ मतलब क्या रीजन यमो क्या बंद थोमुत 5 वरियो बंद आसनिक सहित कोता नुकसान सामने पे इतकन लूकन करुन यम अत कारबार जुड़ित अत कारबार सहित लूग जुड़ित तो तुमन नुकसान लेबर जुड़ित गाड़ी वलिस अत जुड़ित मेव बापर अत जुड़ित काफी नुकसान गो इवन कि अड़ो न्यू माल मतलब श्रीनगर हिमाचल प्रदेश गसान मगर तथ तुत कॉस्ट लगान मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगान कैरेज वारिया लगान मगर यह हमसाय प्लांट ये मगर यह समझ कि कम रीजन सही बंद थोमुत गवर्नमेंट तो बसान कि चालू गसन पत ग रोजगार तभी जनरेट बिल्कुल रोजगार ग जनरेट मतलब ये सन बस्ती या अंद पम गाम वापस पे रोजगार कमावा इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंटस अपील करा कि यह तो बहाल ताकि रोजगार ग जनरेट स्टेट इकोनॉमी ग जनरेट इन पे तो यह सन गुजारिश गवर्नमेंटस की इसको बहाल किया जाए। ये मुकामी लोग थे जो इस फैक्ट्री के साथ किसी न किसी बहाने से जुड़े हुए थे, चाहे मजदूरी कर रहे थे, चाहे बजाय खुद माल बेचते थे वहां पर जो से यहाँ पर होता है सेब के सीजन में वो सेब यहाँ पर बेचते थे। सेकंड ग्रेड सेब जो यहाँ पर भेजा जाता था उसका जूस निकाला जाता था और मार्केट में भेजा जाता था। लेकिन मजदूर और ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ मेवा सन्नत से जुड़े हुए लोगों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, ये इन लोगों का मानना है। और ये कहते हैं, इनका मानना ये भी है कि अगर ये जूस फैक्ट्री शुरू हो जाती, अगर इसको चालू किया जाता तो शायद यहाँ की बेरोजगारी में कमी वाक़ा होती और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया होता है। और इसके साथ साथ जो हमारी गिरती हुई सनत जो है मेवा सनत, शायद उसको भी किसी तरीके से यहाँ पर